जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज अपन सुनेंगे अधिक मास का भगवान जी की शरण में जाना। आज चौथा अध्याय अपन पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है, श्री नारायण बोले, हे नारद जी, मैं लोक हित के निमित्त भगवान हरि से अधिक मास ने जो कहा सो कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधे, हे हरे, मैं मलमास भगवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने शुभ कार्यों में वर्जित, अनाथ और हमेशा घृणा से देखा है। अब आपकी हम दयालुता कहाँ गई? अब यह कठोरता कैसे हुई? हे भगवान, जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल, जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? कृपा कर बताइए। हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के कालिया दह में नागराज के महाविष से कोप और गौओं की रक्षा की, वैसे ही हे रक्षक, मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दावानल से जलने समय वन में रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल, जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरण में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीने प्रतिपालक, जिस प्रकार ग्राहक के मुख से गजराज की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित मलमास श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ उदास हो चुप हो गया। तब अत्यंत द्रवीभूत हो कृपालु हरि आगे खड़े हुए, मलिन मुख से मलमास से बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दुखी है। तेरा ऐसा क्यों दुख है जिससे इतना पीड़ित हो रहा है? तू सोच मत कर, मैं तेरा दुख हर लूंगा। मेरी शरण में आकर महादुखी और पतित भी ऐसा सोचा नहीं करता, फिर तू यहाँ आकर क्यों सोच में डूब रहा है? तुझको दुखी देखकर यहाँ के वैकुंठवासी विस्मित हो गए हैं। तू क्यों मरने की इच्छा करता है? सो कह। नारायण भगवान के ऐसे प्रिय वचन सुन मलमास जैसे सिर पर से बोझा उतार कर कोई लंबी लंबी श्वास लेता है, इस प्रकार श्वास लेकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे प्रभु, आप घट घट के वासी है, आप सब जानते हैं और आकाश की भांति संसार में व्याप्त है। आप चराचर पति विष्णु है, सबके साक्षी विश्व दृष्टा है। आप निरंजन निराकार रूप में सब प्राणियों की व्यवस्था में स्थित रहते हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। इस प्रकार श्वास लेकर मधुसूदन, मुझे अभागे की पीड़ा को क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी बंधन में बंधा हुआ जैसा कष्ट किसी को न कभी नहीं हुआ, ना सुना और ना देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि आदि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय को हो आनंद करते हैं। इस प्रकार किंतु मेरा न कोई नाम है, न कोई स्वामी और न ही कोई आश्रय स्थल है। इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया है कि यह मलमा शुभ कार्यों में निषिद्ध है, अंधा है, पतन के गर्त में गिरने वाला है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। ऐसे ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। नित्य जलता हुआ कैसे सुखपूर्वक सो सकता हूँ? आगे बताया है, महाराज, कुछ कहने का बाकी नहीं है। आप दूसरों के दुख को कदापि नहीं सह सकते। आप तो परोपकार परायण हैं, इसी कारण वेद पुराणों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। आप अपने धर्म को देख जो चाहो सो करो। आप महाप्रभु हो, मैं तुच्छ मनुष्य की भांति बार बार कहने योग्य भी नहीं हूँ। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इसी प्रकार कहता हुआ वह शांत हो गया और शीघ्र प्रभु के निकट धड़ाम से गिर पड़ा। उसको इस प्रकार गिरते हुए देख सारी सभा विस्मित हो गई। नारायण बोले, अधिमास के ऐसे शांत होने पर महाकृपालु श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरण के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायमान वचन कहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद की रिद्धि में तत्पर पाप समूह का नाश करने की बड़वाग्नि के समान ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद जी प्रसन्न मन से कहने लगे। जय श्री कृष्णा। इति श्री पुरुषोत्तम मास चतुर्थ अध्याय समाप्त। अगर आपको चैनल पर कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे।